सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज की वीडियो में रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस समझाऊंगा। टोटल 9 रूल हैं, जिसमें से स्पेशली मॉडस पोनेन और मॉडस टोलन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बाय नेम भी पूछ लिया जाता है। और अब चलते हैं पहले रूल पे। पहला रूल आपका एडिशन रूल है, और इसमें ये नोट कर लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर जो भी कुछ लिखा रहता है स्टेटमेंट, वो प्रीमाइजेज होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो है वो कंक्लूजन होता है। तो पहले रूल का मतलब ये है कि अगर P ट्रू है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको ट्रू माना जाता है। अगर P ट्रू है तो P आर Q भी ट्रू होगा, जबकि Q अननोन है। आपका Q के बारे में कोई आइडिया नहीं, पता नहीं वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें आइडिया नहीं। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर P लिखा है तो इट्स मीन इट इज़ ट्रू। तो अब Q अगर अननोन है और उसके बारे में आइडिया नहीं है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, अगर P ट्रू है तो ट्रू आर ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। P अगर ट्रू है, P की जगह पे आप ट्रू रख दीजिए, Q की जगह पे ट्रू रख दीजिए, तो भी ट्रू आएगा। और अगर P को ट्रू रख देते हैं और Q को आप फॉल्स रख दीजिए, तो T और F वो भी लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है? ट्रू के बराबर ही होता है। तो जो कंक्लूजन या निष्कर्ष निकला कि अगर P ट्रू है तो P आर Q भी ट्रू होगा। तो दिस रूल नोन एज एडिशन रूल। और प्रीमाइजेस हमेशा इम्प्लाइज करता है कंक्लूजन को। तो इसी नाते P इम्प्लाइजेज दैट P आर Q। अगर एक से ज़्यादा प्रीमाइजेस होंगे तो उनका कंजक्शन इम्प्लाइज करेगा कंक्लूजन को। तो यहाँ पे जो दूसरा है, ये मैं लास्ट वीडियो में लॉजिकल इक्विवेलेंस में समझा भी चुका हूँ, और कि मतलब है प्रीमाइजेस के कंजक्शंस इम्प्लाइजिंग दैट कंक्लूजन। अब यहाँ पे देखिए, ये इस रूल को हम लोग सिंप्लीफिकेशन रूल बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि P एंड Q एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? तो इन्फ्रेंस यही निकालेंगे कि अगर P एंड Q ट्रू है तो इंडिविजुअली P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। हालांकि केवल एक ही P लिखा गया है, आप चाहें तो P एंड Q को कम्यूटेटिव लॉ लगा के लॉजिकली इक्विवेलेंट Q एंड P लिख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे P की जगह Q लिख दीजिए। तो इस तरीके से अगर P एंड Q ट्रू है तो P भी ट्रू है, और P एंड Q अगर ट्रू है तो उसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंट करके कम्यूटेटिव लॉ लगा के Q एंड P करके Q को भी ट्रू कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन रूल ये होता है। और यहाँ पे भी वही है कि आपका जो प्रीमाइज है, प्रीमाइज इज इम्प्लाइजिंग कंक्लूजन। अब एक तीसरा जो है कंजक्शन रूल, इसको हम बोलते हैं। तो अगर P एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, Q एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो जाहिर सी बात है P और Q जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है उनके कंजक्शन क्या होंगे? P एंड Q ही बनेगा। और इम्प्लाइज दैट टैटोलॉजी, तो P एंड Q इज इम्प्लाइजिंग P एंड Q, मतलब इसमें ना इधर कुछ, इधर और इधर दोनों तरफ LHS और मतलब जो आपका इम्प्लाई साइन है उसके लेफ्ट में भी जो बात लिखी गई वही राइट में भी बात लिखी गई। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि ना समझ में आए। फोर्थ रूल आपका मॉडस पोनेन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे P इम्प्लाइज Q लिखा गया है, P इम्प्लाइज Q ट्रू है और P ट्रू है, तो Q ट्रू है। इसका इन्फ्रेंस निकाला गया कि अगर P इम्प्लाई Q ट्रू है और P ट्रू है तो इसका मतलब Q भी ट्रू होगा। इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जैसे आप ये देखिए कि अगर P इम्प्लाइज Q का ट्रुथ टेबल आप बनाइए तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। कि जैसे P और Q, और यहाँ पे P इम्प्लाई Q, तो ट्रुथ टेबल ऑलरेडी डिस्कस किया गया। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और फिर ट्रू ट्रू। अब आप ये देखिए कि P इम्प्लाई Q कहाँ कहाँ पे ट्रू है। एक तो फॉल्स फॉल्स के सामने ट्रू है, फॉल्स ट्रू के सामने ट्रू है, ट्रू फॉल्स के सामने फॉल्स है, और ट्रू ट्रू के सामने क्या है? ट्रू है। अब ये सिचुएशन जो ये ट्रू है, ये ट्रू है, कहाँ पे मैच कर रहा है? देखिए, एक तो यहाँ पे ये तीनों रो P इम्प्लाई Q ट्रू है, लेकिन इन तीनों में कहाँ पे P ट्रू है? तो सिर्फ P आपका ट्रू है यहाँ पे, इस जगह पे। बाकी इन दोनों में आप देखिए P इम्प्लाई Q तो ट्रू है लेकिन P ट्रू नहीं है।
और यहाँ पे क्या है, P इम्प्लाई Q भी ट्रू है और P भी ट्रू है, और लेकिन Q करस्पॉन्डिंग क्या है, Q आपका ट्रू है। तो इस तरह से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि Q ट्रू है। तो मैच कराना रहता है P इम्प्लाई Q, हालांकि तीनों जगहों पे ट्रू है, लेकिन P इन दोनों जगहों पे ट्रू नहीं है, सिर्फ इसी जगह ट्रू है, और इसके करस्पॉन्डिंग रो में Q क्या है, ट्रू है। सो जो इन्फ्रेंस निकला Q ट्रू। तो ये आपका मॉडस पोनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रूल ऑफ डिटैचमेंट या फंडामेंटल रूल 1 भी बोलते हैं। फंडामेंटल रूल 1 के नाम से भी ये ज़्यादा फेमस है, तो आप याद रखिएगा। मॉडस टोलेन की जहाँ तक बात है, ये पहला स्टेटमेंट मॉडस पोनेंट की तरह है, लेकिन ये नेगेशन कर दिया गया है। अब नेगेशन कर दिया गया है तो यहाँ पे आपका जो है क्या आया इन्फ्रेंस कि नेगेशन P इज ट्रू। और अच्छा, एक बात यहाँ पे ऊपर वाले रूल में आपका छूट गया था, ये देखिए दो प्रीमाइजेस थे, तो दोनों प्रीमाइजेस का कंजक्शन किया, इम्प्लाइड एट कंक्लूजन किया गया है। अब हम मॉडस टोलन पे वापस आते हैं। तो मॉडस टोलन में क्या है कि P इम्प्लाई Q एक स्टेटमेंट ट्रू है और नेगेशन Q एक स्टेटमेंट ट्रू है। सारी जितने भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं ट्रू की भाषा में लिखते हैं, फॉल्स की भाषा में नहीं। कि आप यहाँ अगर मान लीजिए लिख देंगे Q, तो Q फॉल्स हो जाएगा। हम सारी चीज़ ट्रू की भाषा में लिखते हैं। तो नेगेशन Q आपका ट्रू है, ये नहीं कि उसको Q आप लिख दें और फिर ब्रैकेट में बगल में लिख दें फॉल्स, ऐसा नहीं अलाउ है, केवल ट्रू चीज़ें ही अलाउ हैं। तो इसके भी वही ट्रूथ टेबल आप बनाइए। अगर P Q और P इम्प्लाई Q, ये आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो EF EFT TF और TT ये आप लिखेंगे। तो P इम्प्लाई Q को पहले ट्रू करिए, क्योंकि P इम्प्लाई Q यहाँ पे ट्रू है, जहाँ जहाँ ट्रू है उसी को हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो फिर वही चीज़ आप करिए कि कहाँ कहाँ पे आपका ट्रू है P इम्प्लाई Q, उसको आप पहले देखिए। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है। फिर आप देखिए नेगेशन Q कहाँ कहाँ पे ट्रू है, यानी कि Q कहाँ कहाँ पे फॉल्स है। तो फॉल्स यहाँ पे मिल रहा है और इस जगह पे फॉल्स मिल रहा है, लेकिन P इम्प्लाई Q क्या है, P इम्प्लाई Q फॉल्स है, तो ये वाला रो तो वैसे ही कंसीडर नहीं होगा। तो और इसमें Q आपका फॉल्स है, मतलब Q ट्रू है तो नेगेशन Q फॉल्स हो गया, तो ये भी रो डिस्कार्ड हो गया। और इसमें भी आपका Q क्या है, ट्रू है, यानी कि नेगेशन Q फॉल्स हो गया। केवल यही एक रो है जिसमें Q फॉल्स, इट्स मीन नेगेशन Q इज ट्रू। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन में FP क्या लिखा हुआ, फॉल्स लिखा हुआ है। तो इस नाते P आपका नेगेटिव निकला फॉल्स। लेकिन हम पहले ही बताएं कि सब कुछ जो भी प्रीमाइजेस से लेके कंक्लूजन तक सब कुछ ट्रू भाषा में लिखते हैं। तो P भले ही आपको फॉल्स मिल रहा है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, नेगेशन P, क्योंकि नेगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन हियर इन ट्रू वैल्यूज। तो नेगेशन P यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म में एक रूल है जो कि फंडामेंटल रूल 2 है। तो फंडामेंटल रूल 1, फंडामेंटल रूल 2, ये फंडामेंटल रूल के नाम से ज़्यादा फेमस है। और मॉडस पोनेंट, मॉडस टोलेन, ये भी अपने नाम से फेमस है। तो यानी कि ये 3 रूल तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए बाय नेम, और उसमें है क्या कंटेंट। तो ये हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म जो है वो आपका ट्रांजिटिव रूल की तरह से, जैसे P इम्प्लाई Q अगर ट्रू है, Q इम्प्लाई अगर R ट्रू है, तो P इम्प्लाई R भी ट्रू होगा। और इसको भी आप ट्रूथ टेबल बना के प्रूव कर सकते हैं। अब इसका जो टाटोलॉजिकल फार्म अगर आप लिखेंगे, ये सब टाटोलॉजिकल फार्म है। तो टाटोलॉजिकल फार्म में क्या होगा, इन दोनों प्रीमाइजेस का कंजक्शन करिए, देखिए कंजक्शन किया हुआ एंड लगा के, और ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाने के बाद इम्प्लाइड आप कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये टाटोलॉजिकल फार्म सब में वही है। जैसे इसमें भी दो आपके प्रीमाइजेस थे, दोनों प्रीमाइजेस के कंजक्शन किए गए, इम्प्लाइड कंक्लूजन किया गया। फिर अब आते हैं डिसजंक्शन सिलोगिज्म पे। तो डिसजंक्शन सिलोगिज्म में भी आपका P R Q ट्रू है और नेगेशन P ट्रू है, तो हेंस P इज ट्रू। इसको भी आप ट्रूथ टेबल की मेथड से समझ सकते हैं। P हो गया Q, P हो गया Q हो गया और P R Q हो गया। तो P R Q, अब यहाँ पे ये FF है, मान लीजिए ये FT है, TF है, TT है। तो आप देखेंगे P R Q की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो ये तो फॉल्स आएगा, ये बाकी सब ट्रू आएंगे।
तो सबसे पहला काम क्या है कि पी आर क्यू आइडेंटिफाई करिए कहाँ कहाँ पे ट्रू है। तो एक यहाँ ट्रू है, एक यहाँ ट्रू है, एक यहाँ ट्रू है। उसके बाद आप देखेंगे नेगेशन पी कहाँ पे ट्रू है, यानी कि पी कहाँ पे फॉल्स है। नेगेशन पी आपका ट्रू है तो इसका मतलब पी कहाँ कहाँ फॉल्स है। तो पी आपका फॉल्स है इस जगह पे और पी इस जगह पे फॉल्स है, लेकिन इन दोनों में कहाँ मैचिंग हो रही है। ये तो पहले डिस्कार्ड हो गई, ये रो तो पहले ही खत्म हो गया, इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पी आर क्यू आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो केवल सेकंड रो बचा। सेकंड रो में आपको क्या आ रहा है, क्यू आपका ट्रू आ रहा है। क्यू अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू की भाषा में सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे, तो क्यू आप ट्रू यहाँ पे हेंस क्यू कंक्लूजन लिख देंगे। इसी तरह से कंस्ट्रक्ट और इसका टाटोलॉजिकल फॉर्म आप लिख दीजिए, ये प्रीमाइजेज दिस प्रीमाइजेज कंजक्शन यानी कि एंड दिस प्रीमाइजेज इम्प्लाइज दिस प्री कंक्लूजन। तो ये भी बहुत आसान है। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा भी इसी तरह से होता है, पी इम्प्लाई क्यू, और ये सब आप ट्रूथ टेबल के मेथड से प्रूव कर सकते हैं। पी इम्प्लाई क्यू एंड यानी कंजक्शन आर इम्प्लाई एस और पी इम्प्लाई आर दिया गया है, तो यहाँ से क्यू आर एस आएगा। अब इसका भी ट्रूथ टेबल बनेगा। तो एक तो 4 वेरिएबल है पी क्यू आर एस, तो 16 रो आपको बनाने पड़ेंगे, तो उसमें से दिखेगा। हालांकि आप इसको टाटोलॉजिकल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन 16 रो बनाना पड़ेगा। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव डिलेमा है। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा में इन दोनों में देखिए दोनों चीज़ें सेम है, केवल इस पार्ट को जो यहाँ पे लिखा गया है उसी को यहाँ नेगेशन की तरह से लिख दिया गया है। तो और जो कंक्लूजन आया है इसकी तरह से आया हुआ, लेकिन आर लगा के, मतलब इसी का आप अगर डी मॉर्गन लगा दें तो ये बन जाएगा। और इसका ध्यान दीजिए, हम समझा दे रहे हैं, इसका अगर इसका ये जो निष्कर्ष यहाँ पे निकल रहा है या कंक्लूजन निकल रहा है इसी का डी मॉर्गन लॉ लगाने पे, और ये जो चीज़ है ये आपका यहाँ पे और भाषा में लिखा है, ये एग्जैक्टली डी मॉर्गन लॉ नहीं है, लेकिन इसको आप ही को याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्फ्रेंस रूल हैं। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है। थैंक यू।